तो यहाँ पे हिम आएगा। ओके, क्लियर है बेटे? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक थी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। ओके, ये एडवाइस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आपको नसीहत की जा रही है इसमें। तो आपने पहले, सबसे पहले सेंटेंस की सेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको समझना है कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी में फॉल करे। कभी कभी ऐसा होगा कि वो हमें एडवाइस भी लगेगा और रिक्वेस्ट भी लगेगा, ठीक है? वो हमें एडवाइस भी लग सकता है, वार्न भी लग सकता है, बिकॉज वो मिलते जुलते सेंटेंसेस होंगे। आपने नीचे ऑप्शंस में देखना है कि उसके करीब तरीन सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि एक ऑप्शन में एक सही सेंटेंस दिया गया है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक सेंटेंस, अक्सर ऐसा होता है कि एक सेंटेंस दो कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है, तो आपने देखना है कि उससे करीब उसकी सेंस एक्चुअल क्या बन रही है, तो उस सेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, उस कैटेगरी में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, ये एडवाइस की जा रही थी, तो यहाँ पे हम इसको एडवाइस का सेंस लेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, आई यहाँ पे सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, एडवाइस। जिस तरीके से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो को चेंज करते थे सेड टू को, उसमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसी तरीके से हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी यही देखना है कि कौन सा सेंटेंस किस सेंस में किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, हमने उस सेंस को, उस कैटेगरी को, उसके अकॉर्डिंग सेड टू को चेंज करना है। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो एडवाइस में जा रहा था, तो हमने सेड टू को एडवाइस लिखा बिकॉज यहाँ पे सेड था। अगर यहाँ पे से होता तो हम यहाँ पे एडवाइस लिखते, ईडी नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे सेड था, पास्ट में था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, एडवाइज्ड हिम, कोमा हटा के टू लव एंड ओबे योर की जगह क्या आएगा, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड के। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बेटे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सी कैटेगरी आती है प्रोनाउन की, कुछ बताएगा? यस, आई और वी। ओके, आगे से प्रोनाउन के केसेस है, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड पोजेसिव केस, जैसे आई, माय, मी, वी आर, अस। अब अकॉर्डिंग टू वर्ड, ये जो लिखे हुए योर, इनके साथ हमने उस सेंस में उस कैटेगरी में फॉल करना है, ठीक है? सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा बेटे, यू। ओके, सेकंड पर्सन यू, योर, यू, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है बेटे, ये जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला सेंटेंस है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ओके, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ये जिसको मैंने रेड मार्क, सॉरी इसको मैं ब्लैक से या ब्लू से मार्क करती हूँ। ओके, ये जो आई है ये सब्जेक्ट है और ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है। अब रिपोर्टेड स्पीच को हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज करना है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन कौन कौन सा होगा, he, and they, जैसे she, her, he, his, him, they, theirs, them, ठीक है? ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे आ जाता है, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है? अगर यू, योर की जगह देयर होता तो हम इसको चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, योर है। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है,
him. Him. अब हमने ओके him. अब यहाँ पे हमने देखना है you, your लगा है, सेकंड इसका केस लगा है, तो हमने him का भी सेकंड केस लगाना है. he का सेकंड केस क्या होगा? he, his. तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? his parents. ओके, समझ आइए सबको? Yes, ma'am. Got it. ओके, चले अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? he said let's go for a walk. अब ये अलग से इसकी जो ये वाले लेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनकी एक अलग से कैटेगरी होती है, लेकिन अक्सर नहीं, ग्रेजुएशन लेवल पे इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही से ही कनेक्ट करते हैं. लेकिन अगर आप कभी इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लेवल पे देखें, ये लेट वाले सेंटेंसेस जो है ना, ये अलग से एक कैटेगरी होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, लेकिन ज्यादातर इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ही इन्वॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि यहाँ पे दो कैटेगरी में फॉल कर सकता है, एक सेंटेंस दो कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है. He said let's go for a walk. ये ऑफर भी है और ये किसी को प्रपोज करना भी है, किसी से कुछ कहना भी है, तो ये दोनों कैटेगरी में फॉल करता है. इसमें ऑफर भी आ सकता है, इसमें प्रपोज भी आ सकता है. आपने सेंटेंस में देखना है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें या तो ऑफर वाला सेंटेंस होगा या तो प्रपोज वाला होगा, तो ये दोनों ठीक हो सकते हैं. अब देखें, हम प्रपोज में जाते हैं. ही सेड, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने सेड को किस में चेंज कर दिया? प्रपोज्ड में, बिकॉज ये सेड था, पास्ट में था, तो हमने प्रपोज्ड भी पास्ट की सेंस में लिखना है, तो ईडी लगा के प्रपोज्ड, कोमा हटा के टू. ओके, ये खत्म. लेट्स खत्म, बिकॉज हमने इसको आइडेंटिफाई करके लिख लिया. सॉरी. अब देखिए, गो फॉर अ वॉक. ओके, ये इसमें हम सेंटेंस को जो इस जो टू के साथ जो है, यहाँ पे हमने गो को चेंज क्यों नहीं किया बेटे? बताएगा कोई कि इसको सेकंड फॉर्म तो सॉरी फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, यहाँ पे को चेंज नहीं करते बेटे? मैं वही पूछ रही हूँ, आप में से बताएं कोई कि हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं. हाँ जी मैम, पहले टू लगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है. आप देखिए, ग्रामर का रूल है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. टू के बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखनी है. टू के बाद आप ना सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं ना थर्ड फॉर्म. तो इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि ऊपर वाला सेंटेंस बेशक पास्ट में है, प्रेजेंट में है, व्हाटएवर, नीचे टू के बाद हमने कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो हमने ऊपर बनाया सेंटेंस, यहाँ पे लव्ड आ सकता था, क्योंकि लव की सेकंड फॉर्म लव्ड होती है, तो हमने इधर लव्ड क्यों नहीं लिखा? बिकॉज टू के बाद हमने क्या लगानी है? फर्स्ट फॉर्म. ये ग्रामर का रूल है. ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे टू गो फॉर अ वॉक वैसी सेंटेंस आया है. ये दो कैटेगरी में फॉल कर रहा था, ऑफर में भी और प्रपोज में भी. ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसकी सेंस दो कैटेगरी में फॉल कर रही होती है, तो आपने देखना है नीचे जो ऑप्शंस दिए होंगे, कोई ना कोई एक तो उससे रिलेट करेगा. ठीक है, तो आपने देखना है उसको. अब देखें, he said to me don't go there. अब मुझे ये बताएं कि ये फोरबिड मना करने के सेंस में नहीं, किसी चीज से मना किया जा रहा है. ओके, तो ये वाला सेंटेंस थोड़ा समझने वाला है, तो इसको देखें. डोंट को हमने लिख दिया फॉरबिड, मना किया, सेट टू की जगह फॉरबिड आ गया. मी कोमा हटा के टू. अब यहाँ पे नॉट क्यों नहीं आया? गो देयर आ गया. मैम, क्योंकि फोरबिड यूज है ना, उसका मतलब भी मना करना होता है. यस, बिल्कुल. अब देखिए, फॉरबिड का एक्चुअल मतलब ही मना करना होता है, तो अगर हम यहाँ नॉट लिखते हैं तो ये डबल नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाता, तो इस तरह के सेंटेंसेस करेक्ट नहीं होते. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे गो देयर लगा दिया. फॉरबिड मना करना, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं आया, हमने इसको क्या कर दिया? गो देयर सिंपल सेंटेंस में लिख दिया. क्लियर है बेटे? सबको क्लियर है? यस मैम. ओके, नेक्स्ट देखें. He said to the boy, "Don't go near the fire." अब ये क्या है? ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? मना करना. ठीक है, वार्निंग में. अब देखिए, ये दो में भी आ सकता है, फॉरबिड में भी आ रहा है और वार्न, लेकिन एक्चुअल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है
वो वार्निंग के सेंस में आ रहा है, ठीक है। इसकी जो ज्यादातर सेंस बन रही है वो वार्निंग के सेंस में आ रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी डोंट यूज हुआ है, यहाँ पे भी डोंट यूज हुआ है। तो ऊपर वाले सेंटेंस की सेंस फॉरवर्ड में आ रही थी, नीचे वाले सेंटेंस का जो ज्यादा पार्ट है, ज्यादा सेंस है, वो वार्न में आ रही है। तो इसलिए हमने यहाँ सेट टू को चेंज किया, वार्न द बॉय। अब जो नोट होगा ना, जो ये डोंट को हमने जो लिखना है, तो वो टू से पहले आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नोट, कोमा हटा के टू, इससे पहले लिखना है। टू से पहले हमने नोट लगाया, गो नियर द फायर। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटे? जब वार्न वाले सेंटेंस आएंगे और हमने नोट डिस्क्राइब करना है, वार्निंग दी है, उसको हमने नोट को डिस्क्राइब करना है, बेशक वो किसी और कैटेगरी में भी आ रहा है, तो उसको हमने नोट को टू से पहले लिखना है, ठीक है। तो टू के बाद हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू के बाद नोट नहीं आएगा, टू के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वो जो नोट होगा उसको हमें टू से पहले लिखना है, नियर द फायर। ठीक है, क्लियर है सबको बेटे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो? ठीक है बेटे, सबको क्लियर है?